आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसा प्रश्न कैसे किया जाएगा। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते, कह रहा है यदि इतना बराबर इतना है तो एक्स वाई जेड का और डब्ल्यू का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न पूछे तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे पहले लिख लेते हैं। हमने यहाँ हल किया, ये लिख लिया मैंने जो दिया हुआ है। इसके बाद अब आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे किया जाता है, इस तरह का अवयव वाला प्रश्न दे दिया जाए तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर दिखे तो अंदर में गुणा कर दो। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर दिखे तो अंदर में गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इस 3 का अंदर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा सोचो। सभी के साथ करना है। x के साथ करोगे तो हो जाएगा 3x, 3 का y के साथ करोगे 3y, 3 का z के साथ करोगे 3z, 3 का w के साथ करोगे 3w। इतनी बात आपको समझ में आएगा, ये भी बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बीच में क्या है, यहाँ देखिए दो अवयव यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह के दो अवयवों के बीच में क्या है, प्लस है। प्लस आ जाए तो इसका मतलब जोड़ना है। क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। अवयव का जो पहले रो में आपको दिख रहा है ये वाला नंबर, इसी तरह पहले रो का ये वाला नंबर इसके साथ जुड़ जाएगा। इतनी बात आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। जोड़ दे, अब इसे नॉर्मल जोड़ देंगे। जोड़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से अवयव का चिन्ह लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, पहले वाले को पहले के साथ जोड़ देंगे, x और 4 जोड़ के कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा दोस्तों। फिर 6 को इसके साथ जोड़ देंगे, यानी बगल वाले को बगल वाले के साथ जोड़ेंगे, यानी x + y में क्या हो जाएगा, 6 जुड़ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं दोस्तों। अब नीचे वाले के साथ जुड़ जाएगा, यानी इस -1 को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या है, z + w है। अब यहाँ -1 है तो -1 जुड़ेगा तो चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इस वाले को इस 3 के साथ जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2w को 3 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2w + 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल होगा। आपने यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ लिए होगे। जैसे समझा रहा हूँ वैसे करना, कम से कम समय में बोर्ड एग्जाम फोड़ के आओगे यार, मेरी गारंटी है। बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बस देखते जाओ। जैसे जैसे करा रहा हूँ सीखते चले जाओ और एकदम बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाओ। अब इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब हमने जो दिया था जोड़ने वाला काम वो भी कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला ये भी कर दिया। अब यहाँ क्या है, बराबर का सिंबल है। ये बराबर का मतलब क्या है समझते हो, ये बराबर का मतलब है कि यहाँ का जो पहला वाला है इसके पहले वाले के क्या है, बराबर है। यानी 3x जो है वो बराबर है किसके, x + 4 के। बताओ यहाँ तक समझ आया या नहीं, बिल्कुल समझ में आया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब यहां से देखो x का वैल्यू निकल जाएगा, कैसे मैं समझाता हूं। 3x, अब इस x को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, -x = 4। 3x में से x घटा दोगे तो बचेगा 2x = 4। 2 इंटू में है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। 2 डिवाइड में चला जाएगा, काटोगे तो कितना आ जाएगा, x = 2 दूनी 4, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। हमने x का वैल्यू निकाल लिया। बताओ कठिन है दोस्तों, नहीं ना। 5 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो कहां जियोगे। आगे देखो, इसके बाद अब हमें क्या करते हैं, a क्या दिया है, इसके बराबर में है, यानी 3y किसके बराबर में है दोस्तों। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां कर देता हूं, ठीक है ना। नीचे शायद हो सकता है ना दिख रहा हो, मैं यहां कर देता हूं। 3y किसके बराबर है मेरे भाई, x + y + 6 के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। अब यहाँ पे क्या करिए, x का वैल्यू हमें निकल चुका है, देखिए 2 है। तो इस x को हटा के हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3y। अब ये y इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का y, यहाँ क्या है x + 6 बचा, क्योंकि इस y को कहाँ ले गए, बराबर के इस पर ले आए। जब बराबर के इस पर ले आओगे ना तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। यहाँ प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे भाइयों। अभी हल कर लो इसे। 3y में से y घटाओगे तो कितना बचेगा, 2y बराबर x हटा के कितना रख देंगे, 2 + 6 तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो गया। 2 इंटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा तो 8/2 हो जाएगा। काटोगे तो कितना आ जाएगा, y का मान 4 आ जाएगा। कैसे देख लो, 2 चौके 8। बताओ यहाँ तक समझ आया नहीं भाई, बिल्कुल समझ में आया होगा। x भी निकाल लिया हमने और y भी निकाल लिया। बचा क्या हमारे पास, z और w। तो जो आसान लगता है निकालना उसे पहले निकाल लेते हैं। जैसे देखो, अब इसके बाद क्या है, ये वाला, ये तीसरा वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखते जाइएगा, ठीक ना। आपको समझना है, आप अपना स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3z है। अब हम z का वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, 3z बराबर किसके होगा, z + w - 1 के। अब देखिए z को तो आप इधर कर लोगे, ये z इधर आ जाएगा, -z हो जाएगा, बचा क्या, w - 1। लेकिन अब z का वैल्यू निकालने में दिक्कत आएगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। क्योंकि देखो 3z में से z घटाओगे तो कितना बचेगा, 2z बराबर w - 1। दिमाग लगाते रहना। अब z तभी निकलेगा जब w का वैल्यू पता हो, तब ना यहाँ रखोगे तो z अकेला कर पाओगे। तो w तो है ही नहीं, इसलिए w पहले निकाल लेते हैं, ठीक ना। इतना जगह छोड़ देते हैं यहाँ पे w का वैल्यू रखने के लिए। यहाँ पे w निकाल देता हूँ मैं। यहाँ पे हमारा 3w कितना है,
3W किसके बराबर है, 3W बराबर है दोस्तों इसके 2W प्लस 3 के। अब 2W इधर भेजिए, 3W इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2W हो जाएगा, बराबर में 3। अब 3W में से 2W घटाओगे तो कितना बचेगा, 1W बराबर 3। अब 1 लिखने की जरूरत सामने नहीं होती है, तो W बराबर कितना हो गया 3। W का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब यहीं पे W हटा के 3 रख देते हैं, तो 2Z बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 2Z बराबर हो जाएगा 2। तो Z बराबर हो जाएगा 2/2, काटोगे तो कितना आ जाएगा 1। बताइए समझ आया या नहीं। आपने क्या निकाल लिया, Z का वैल्यू आएगा 1, W का वैल्यू आया 3, X का आ गया 2, Y का आ गया 4। अब इसे अतः करके आप लिख देंगे, अतः X Y Z का वैल्यू इतना 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 है। आपका आंसर आ गया। देखिए कितने आसानी से और कितना मजा लेकर के हम लोगों ने 5 नंबर का प्रश्न आसानी से हम लोगों ने कर लिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे किया जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन चाहते हो कि तुम 5 नंबर वाले 8 नंबर वाले एक भी क्वेश्चन तुम्हारा ना छूटे, जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। अगर चाहते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको और सारे वीडियोस मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, उसे जा करके देखो। मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बड़े बड़े मार्क्स के। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।